Good afternoon, students. Welcome to our LFCS online class. We had already started our chapter yesterday. Okay. Before starting our chapter, I would like to ask one or two questions related to previous topic which we had studied yesterday. Okay. The first one, that is, what do you understand by manufacturing? Okay, got it? What do you mean by manufacturing? And the second question is that what is the importance of manufacturing industries? See, related, okay, manufacturing. And the second question is what do you mean by manufacturing industries? These are the two questions we will discuss in the last 10 minutes. Okay. Yesterday we had completed about uh, industrial revolution and about manufacturing and industry, and also classification of industries. Okay. Yesterday we had studied about the classification of industries. According to that, we have divided it into mostly three parts. First one, based on on the basis of raw materials, on the basis of size, on the basis of ownership. Okay. And this much we have covered yesterday. Okay. So today we are going to start the same topic, continuing the same topic, that is the classification of industries. First one, on the basis of raw material. Okay, on the basis of raw material. Here also there is a categorization. We have divided here also in five parts. Okay, first one, that is agro based industries. We will discuss one by one. Don't worry बेटा कि बताए जा रहे नहीं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे. ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सेकेंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. Third, petrol based industries. Fourth, forest based industries. Fifth, marine based industries. Okay, each पांचों हम आज डिस्कस करेंगे. Okay, the first one, agro based industries. The raw material which we obtain from agriculture. Example, sugar cane. आप I will show you. So I have a piece of sugar cane also. See here, हमारे पास एक sugar cane का piece हमने काटा हुआ है. This is raw material. किसका raw material? Agro based industry के लिए ये raw material है. ठीक है. इस raw material से हम, अभी तो ये आपको plant के रूप में दिख रहा है ना, इसको हम इसको raw material बोलेंगे. इस raw material को हमने एग्रीकल्चर से लिया, उसके बाद से हमने प्रोसेसिंग करके ये क्या हो गया, शुगर बन गया. ठीक है. इससे हमने इस रॉ मटेरियल से क्या तैयार किया, शुगर तैयार किया. ठीक है, ठीक है, किया ना. ओके, समझ में आ रहा है. ओके, नाउ सेकंड वन, दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल. जो इंडस्ट्रीज अपनी रॉ मटेरियल्स कहाँ से निकालती है, ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट से अपनी रॉ मटेरियल निकालती है. जैसे कि आपने देखा है कि सपोज रॉ मटेरियल आयरन ओर का, आयरन का हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया. ठीक है. वी विल डिस्कस लेटर ऑन, हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में. पेस्ट्रोल बेस्ड इंडस्ट्री. पेस्ट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स सपोज एनिमल्स. ठीक है. हमारा रॉ मटेरियल्स कौन है, एनिमल्स हैं. एनिमल्स कैसे हो गए भाई, हम लोग एनिमल्स को थोड़ी ना उसका फिर से प्रोसेसिंग करके एनिमल काऊ को बफेलो बना देंगे, नहीं ना. काऊ, सपोज काऊ को लेते हैं, काऊ का मिल्क है, मिल्क से हमने कर्ड बनाया, चीज़ बनाया और अदर प्रोडक्ट बनाया. ठीक है ना. तो काऊ का मिल्क क्या है, ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है. और सपोज आपने शिप पाल देखे होंगे ना, भेड़िया
देखा होगा ना, तो उससे हम ऊल निकालते हैं, ठीक है। उस ऊल को हम प्रोसेसिंग के ज़रिए क्या तैयार करते हैं, ऊल तैयार करते हैं। ऊल के बाद हम ऊल को नीटिंग करते हैं, नीट करने के बाद स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम फॉरेस्ट से हम कुछ लकड़ियाँ डायरेक्ट, सपोज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल आपका ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है ना। ये पॉइंटर डायरेक्ट हमारे पास तो आया नहीं, चल करके नहीं आया ना, तो इसको हमने क्या किया, हमने इसको मार्केट से ख़रीदा है। मार्केट में भी डायरेक्ट नहीं आया, हम फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट से पेड़ काटा, पेड़ को काटने के बाद हम मशीन के पास लाए, मशीन में हमने उसको कट किया, कट करने के बाद हमने शेप एंड साइज़ दिया इसको। फिर शेप एंड साइज़ देने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है, देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार हुआ। ये फाइनल प्रोडक्ट्स क्या तैयार हुआ, एज अ पॉइंटर। फिर हमने इसको मार्केट से परचेज किया, ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। समुद्र से जो मान लीजिए कि हमने जो रॉ मटेरियल समुद्र से निकाला। अब समुद्र से कौन सा रॉ मटेरियल निकालेंगे बेटा, सपोज आपने कोई फ़िश पकड़ लिया, फ़िश का जो ऑयल है, ठीक, फ़िश क्या है, रॉ मटेरियल। फिर उससे हमने क्या निकाला, उससे ऑयल निकाला, वो क्या हो गया, एक फिनिश्ड गुड्स तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। सो लेट अस सी। Those industries in which raw material is obtained from agriculture are called agro-based industries. Those industry, उस इंडस्ट्रीज में जिसमें कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर से, दैट इज़ नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल सिल्क टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन में आस्क है, गिव 2 or 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आप क्या देंगे एग्जाम्पल, कोई भी इसमें से एग्जाम्पल दे दीजिएगा। सिल्क टेक्सटाइल भी दे दीजिएगा, कॉटन टेक्सटाइल भी दे दीजिए, इसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड वन, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन, ओके, देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जो इंडस्ट्रीज अपनी रॉ मटेरियल कहाँ से निकालती है, अर्थ क्रस्ट से निकालती है, ओके। दैट इज सपोज आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, so many. So let us see. Mineral based industries are mineral based industries use mineral ore as their raw material. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अपनी रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करती है, एज ए क्या ओर को अपने रॉ मटेरियल के तौर पे वो यूज करती है। दे प्रोसेस दिस रॉ मटेरियल्स इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। इसी रॉ मटेरियल को वो अपना फिनिश्ड गुड्स देती है। सपोज हम लोग एक बॉटल की एग्जांपल देखते हैं। हियर इज़ वन बॉटल, सपोज ये बॉटल है, ठीक है ना। ये बॉटल डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया, हमने इसको मार्केट से परचेज किया। मार्केट से परचेज करने के लिए क्या हुआ, यह किसी फैक्ट्री में मशीन से प्रोसेसिंग हुआ है। प्रोसेसिंग के बाद यह क्या बना है, एक बॉटल बना है। फिर बॉटल को हमने मार्केट से परचेज किया है, ओके। तो दैट इज नोन एज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। There are so many examples like aluminum industries, cement industries, iron and steel industries are mineral based industries. In the manufacturing of heavy machines, iron is used as raw material. हम लोग हैवी मशीन को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आयरन को यूज करते हैं,
ठीक है। हैवी मशीन को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं? आयरन। ओके, नाउ थर्ड वन दैट इज पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज। These industries are semi-agriculture, agro-based industries, not fully agro-based industries. आधा आधा agro-based industry है, जैसे इसकी तरह पूरी agro-based नहीं है, ये आधा आधा agro-based है। कैसे? They obtain raw materials from animals like, ये अपने raw materials कहाँ से लेते हैं? Animals से, like goats, cows and sheep. दे मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम हॉर्न्स। मान लीजिए किसी का सिंग एनिमल का ले लिया, तो इस सिंग क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। उससे हमने क्या बनाया? कई सारे प्रोडक्ट हमने तैयार किए, डेकोरेटिव पीसेस तैयार किए, हाइट्स चमड़ा निकाला, उससे हमने कई सारी चीज़ें तैयार की, स्किन, बोन्स, मिल्क एंड फ्लैश। लेदर गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट। लेदर गुड्स मीन्स हम लोग बेल्ट पहनते हैं, पर्स लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? लेदर से। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हो, कर्ड खाते हो, चीज़ खाते हो, तो ये किससे प्रोडक्ट है? डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड वुलन टेक्सटाइल्स आर पेट्रोल बेस्ड। वुलन टेक्सटाइल, कैसे क्यों कह रहा वुलन टेक्सटाइल? क्योंकि ऊल हमने किससे निकाला? शीप से निकाला, ठीक है ना, इसीलिए क्या हो गया? वुलन टेक्सटाइल। दे ऑल आर व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाउ द फोर्थ वन दैट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। Forest based industries are completely depend upon forest products. Forest based industries totally किस पर डिपेंड होते हैं? फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पर, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, ग्रासेस, बुशेस। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आर फर्नीचर। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा आपका पॉइंटर, ठीक है ना। हमने एक लकड़ी काटा, इस लकड़ी को हमने फॉरेस्ट, कहाँ से हम लकड़ी लेकर के आए? फॉरेस्ट से लेकर के आए, फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल के तौर पर लेकर के आए, फिर इसको हमने एक फिनिश्ड गुड्स तैयार किया। इस फिनिश्ड गुड्स का क्या नेम है? पॉइंटर। ओके, नाउ फॉर द फॉरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आर फर्नीचर, पेपर। अब हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेपर, जो बुक की पेजेस हैं, पेपर है, एंड कार्डबोर्ड, रेयन, रेसिन, etc. Now marine based industries, last one, marine based industries. Marine based industries are sea dependent industries. ये marine based क्या है? यह इंडस्ट्रीज किस पर डिपेंड होती हैं? सी पर डिपेंड होती हैं। दे यूज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ओशंस एंड सीज। ये अपने प्रोडक्ट किसके लिए, किस पर डिपेंड होते हैं? सी या ओशन पे अपने प्रोडक्शन के लिए डिपेंड होते हैं। एज रॉ मटेरियल, क्यों डिपेंड होते हैं? फॉर गेटिंग देयर रॉ मटेरियल्स। सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड कोड liver oil means fish oil are major marine based industries. फिश को फिश जो रॉ फिश क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। उस फिश के प्रोसेसिंग से हमने ऑयल तैयार किया, तो हमने ये फिश की ऑयल कहाँ से हमको मिला? सी या ओशन से मिला, ठीक है ना। तो हमारा रॉ मटेरियल कहाँ प्रेजेंट था? सी या ओशन में प्रेजेंट था, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें हमने ऑयल हमें वहाँ से मिला, सी या ओशन से मिला, जो कि बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स। आपको आई थिंक आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं ना। ओके, ना उसके बाद से इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। दूसरी वाली क्या थी? हम लोग टॉपिक पहले पिछले चैप्टर उसमें पढ़ा था वीडियो में, फर्स्ट हो गया। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके, सो लेट्स आफ्टर 10 minutes I will ask question. Okay, so get ready for that. Bye beta.